अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तस्नीम अहमद है और मैं कनाडा मिसिसागा में रहाइश पज़ीर हूँ। मेरा ताल्लुक़ लाहौर शहर से है, जहाँ मैंने अंग्रेज़ी ज़बान और अदब की तालीम हासिल की। उसके बाद मैं काफ़ी अरसे तक अंग्रेज़ी ज़बान और अदब की तालीम और तदरीस के साथ वाबस्ता रही, लेकिन 10-11 साल कबल कनाडा आने के बाद मैं यहाँ पर होम लैंग्वेज मेंटेनेंस प्रोजेक्ट्स से मुतारिफ़ हुई, जिसमें मुझे ये एहसास हुआ कि अपनी मादरी ज़बान या अपने घर में बोली जाने वाली ज़बानें अपनी आइंदा आने वाली नस्लों तक मुंतकिल करना एक अहम फ़रीज़ा है। अब मैं बच्चों को उर्दू पढ़ाती हूँ और कनाडा में लैंग्वेज मेंटेनेंस प्रोजेक्ट्स के साथ मुंसलिक हूँ। आज मैं जॉय ऑफ उर्दू की कैंपेन घर बैठे किताबें पढ़िए के लिए अमजद इस्लाम अमजद की वो नज़्म पढ़ना चाहती हूँ जो कि उन्होंने अपने साहबजादे अली ज़ीशान के लिए लिखी थी। शायद मैं भी वही सब बातें अपने बच्चों से कहना चाहती हूँ जो अमजद साहब ने कही। तो नज़्म आपकी खिदमत में पेश करती हूँ। मेरे बेटे ने आँखें एक नई दुनिया में खोली हैं, उसे वो ख्वाब कैसे दूँ जिन्हें ताबीर करने में मेरी एक उम्र गुज़री है। मेरी ताज़ीम की खातिर वो उनको ले तो ले शायद, मगर जो ज़िंदगी उसको मिली है उसके दामन में हमारे अहद की कदरें तो क्या, यादें भी कम कम हैं। अनोखे फूल हैं उसके, निराले उसके मौसम हैं, ख़ुद अपनी मौज की मस्ती में बहना चाहता है वो। नई दुनिया नए मंज़र में रहना चाहता है वो। समझ में कुछ नहीं आता उसे कैसे बताऊं मैं, ज़मीं पर आज तक जितने भी आदमज़ाद आए हैं इसी मुश्किल से गुज़रे हैं, इन्हीं रस्तों में उलझे हैं, इसी मंजिल से गुज़रे हैं। अज़ल से आज तक जितने मोहब्बत करने वाले हैं सभी की एक कहानी है। नई लगती तो है लेकिन हकीकत में पुरानी है। उसे कैसे बताऊं कि मेरे बाप की बातें मुझे भी एक ऐसे वक्त में का अहवाल लगती थीं जो एक भूला फसाना था। मैं उसकी जेब के मतरूक सिक्कों को कहाँ रखता कि ये मेरा ज़माना था। नए बाज़ार थे मेरे, करेंसी और थी मेरी, वो बस्ती और थी मेरी। मगर फिर ये खुला मुझ पर, नया कुछ भी नहीं शायद, अज़ल से एक मंज़र है, फ़कत आँखें बदलती हैं। मेरी नज़रों का धोखा था कि ये चीज़ें बदलती हैं। उसे कैसे बताऊं मैं कि ये इरफ़ान का लम्हा अभी तक उस तक नहीं पहुंचा, मगर जिस वक्त पहुंचेगा उसे भी अपने बेटे को यही क़िस्सा सुनाने में यही दुश्वारियां होंगी कि वो भी तो कुछ अपनी बात कहना चाहता होगा। नई दुनिया नए मंज़र में रहना चाहता होगा, बस अपनी ज़ात की मस्ती में बहना चाहता होगा। शुक्रिया।